बाबा को नहला दिया, धुला दिया, सफाई फाई कर दी, बड़ा अच्छा लगने लगा। शाम हो गई और भगवान के पास बैठ के बोले, रोने लगे। बड़े भाव से भगवान को पुकारा, प्रभु मात भवानी भोले औढर दानी, सुन लो नरसी की दुखद ये कहानी। मात भवानी भोले औढर दानी, सुन लो नरसी की दुखद ये कहानी। मात बहुत रो रो के भगवान को पुकारा, प्रभु हे शिव शंभो, आप भक्त वत्सल हैं, आप करुणा शंकर हैं, आप नर्मदेश्वर हैं, आप सांब सदाशिव हैं, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप आशुतोष हैं, आप अवढर दानी हैं, आप तुरंत प्रसन्न हो जाने वाले, बिना किसी कारण की कृपा कर देने वाले हैं। और इतना ही नहीं, आप तो अनाथों के भी नाथ हैं। और अनाथों के भी नाथ नहीं प्रभु, आप तो स्वयं साक्षात भोलेनाथ हैं। आपका तो जगत में नाम विख्यात है भोलेनाथ। प्रभु मैं अनाथ हूँ, मेरी माँ नहीं, मेरा बाप नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरी बहन नहीं, मेरा कोई दुनिया में नहीं। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ ज्ञान भी नहीं, मैं संसार में कैसे जीऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। अब आपको जो अच्छा लगे सो कीजिए, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। और इस प्रकार के भाव का आत्मनिवेदन करके नरसिंह जी 7 दिन 7 रात्रि उसी मंदिर में रहे। दिन में साफ सुथरा कर देते, पेड़ों से कच्चा पक्का कुछ फल मिलता भगवान को भोग लगा देते, वही खा लेते। कुछ मिल गया ठीक, नहीं तो भूखे ही रह गए। और भगवान को भोग लगाया, मन में भाव आया कि भगवान खाने दो, हम क्यों खाएं, नहीं खाने दो। भाव ऐसा कि हम नहीं खाएं, भगवान को खाने दो। ऐसे 7 दिन और 7 रात्रि भगवान के चरणों में। और जब रात में सोते तो ऐसे ही शिवलिंग को नीचे से कौली भर के लग करके सो जाते थे पढ़ करके। इस संसार में चलते फिरते किसी का दरवाजा खटखटा के कह दो भाई 1 गिलास पानी पिला दो, तो कोई मना नहीं करता है। आज इतनी इंसानी तभी जिंदा है। ये तो साक्षात भोलेनाथ हैं, जिनके चरणों को कौली भर के पकड़ लिया और एक ही बात कि अब मेरा आपके अलावा कोई नहीं है, तो भगवान क्यों कर कृपा नहीं करेंगे। ऐसे अनेक अनेक प्रसंग इन महादेव के, ऐसी अनेक अनेक कथाएं इन भोलेनाथ ने नरसिंह जी के ऊपर कृपा करी। प्रकट हुए, साक्षात माता पार्वती के साथ प्रकट होकर के दर्शन दिए। बोली शंकर पार्वती की जय, जय उमापति महादेव की जय। भगवान शिव ने माता पार्वती ने साक्षात दर्शन दिए और बोले क्या चाहते हो, तुम चाहते क्या हो, बस इतना बता दो, बाकी टेंशन मत लो, जो मांगोगे मिलेगा वही, चाहे कहीं से ला के दूँ तुम्हें दूंगा। नरसिंह जी ने सोचा क्या मांगूं। हम लोग अगर आजकल के होते ना तो बगल में फट से कहते भाई प्रभु मेरे बड़े भाई के साथ प्लॉट का लफड़ा चल रहा है, उसका प्लॉट मुझे दिला दो, उसका जंगल की ज़मीन दिला दो। हम लोग यही मानसिकता तो रखते हैं। नरसिंह जी ने नहीं कहा। नरसिंह जी ने कहा मैं क्या मांगूं, बड़ा सोचा। बोले प्रभु जो वस्तु आपको अतिशय प्रिय हो और जिससे बढ़कर आपको कुछ भी प्रिय नहीं हो, आप वो मुझे दीजिए। भगवान का भी सिर घूम गया। बोले आज मिला कोई टक्कर लेने वाला। लेकिन भगवान भी आशुतोष तुम अवढर धानी प्रसन्न हो गए। नरसिंह जी के शीश पर हाथ रखा और सदेह उस ही भौतिक देह सहित भगवान शिव नरसिंह जी को दिव्य गोलोक धाम में ले गए, जहाँ
आनंद कंद ब्रजचंद यशोदानंदन नंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र जगत जननी जगदम्बा भगवती माता किशोरी श्री राधिका जी के साथ नित्य लीला में निमज्जन करते हुए तीनों लोकों को आलोकित और सुशोभित करते हैं। और उस नित्य रास में जिसमें किसी देवता का प्रवेश नहीं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमं मम। वहाँ किसी का प्रवेश नहीं, किसी देवता का है। उस जगह पे शिव जी ले गए और बोले आओ, और श्याम सुंदर का भगवान का साक्षात दर्शन कराया और नरसिंह जी को भगवत प्राप्ति कराई। और उसी अवसर पर संत जनों ने, भक्त जनों ने, भावुक और अनुरागी भक्त जनों ने बड़े भाव से उस सुंदर मनोरम दृश्य को पंक्तिबद्ध करके बड़े भावपूर्वक कहा। क्यों? क्योंकि माता जी भी तो साथ में हैं। एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भजन तो बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत अधिक नहीं गाएंगे क्योंकि हमें चिंता अपनी बात की है। प्राण जाए पर वचन न जाए। मोहन के सिवा वहाँ जाए न कोई इस रास में। मोहन के सिवा वहाँ जाए न कोई इस रास में, हाँ रास में। समझ गए जब खिसक गई सिर से उनकी साड़ी, भोले जी आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भोले भंडारी बनके ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। सजा दो मुझको जाने न कोई इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तुम्हारी ऐसा बता देना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मुरली लगे बजाने मुरारी सुंदर मदन मुरारी, भोले जी आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। इस प्रकार से भगवान को ही अपना सर्व आधार बना लेने मात्र से
बिना किसी साधना तपस्या के भोले